ये कहानी है दानीपुर गांव की। एक ऐसे गांव की जहां बात फैलने में टाइम नहीं लगता। और इस कहानी का राज शुरू होता है एक अंधेरी रात से। रात के 11 बजे सारा गांव सो रहा था। बस एक घर में रोशनी जल रही थी, पुंतीराम का घर। पुंतीराम एक वक्त में गांव का सबसे अमीर आदमी था। जमीन, मकान, सोना चांदी सब कुछ था उसके पास। लेकिन शराब ने उसे बर्बाद कर दिया। सारा पैसा, सारी जमीन उसकी बोतलों में डूब गई और अब बस बचा था उधार का बोझ। उस रात कुंतीराम अपने पुराने टीवी के सामने बैठा था। टीवी पे समाचार आ रहे थे। तभी उसके घर आया लल्लन, गांव का दूध वाला, अपना उधार वसूलने। लल्लन खिड़की से झांक के देखा। कुंतीराम चुपचाप टीवी के सामने बैठा था। दरवाजा खुला हुआ था। लल्लन सीधा अंदर आ गया और बोला, अरे पुंतीराम भैया, उधार कब चुकाइएगा? पुंतीराम ने कोई जवाब नहीं दिया। लल्लन पास आया और जैसे ही उसने पुंतीराम का कंधा हिलाया, पुंतीराम गिर पड़ा। ये देखकर लल्लन के पैर थरथराने लगे। पुंतीराम की आंखें खुली थीं, बदन ठंडा पड़ा था और पास में खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। लल्लन की सांसें अटक गईं। ए राम, ये तो मर गया। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, पुंतीराम, ओ पुंतीराम, उधार पे उधार लिए जा रहे हो? ये था हरिया, गांव का किराने वाला। वो भी अपना उधार वसूल करने आया था। हरिया की आवाज सुनते ही लल्लन घबरा गया। लेकिन इससे पहले कि वो छुपता, दरवाजा खुला रहने के कारण हरिया तुरंत अंदर घुस आया। डर के मारे मानो लल्लन के पैर एक जगह जम गए। अंदर जाके जब हरिया ने पुंतीराम का हाल देखा तो उसका रंग उड़ गया। अरे रे, ये तो गया। अबे लल्लन, क्या तूने अपना उधार वसूलने के चक्कर में इसे मार डाला? लल्लन घबरा गया, बोला, हरिया भाई, तू मुझे बचपन से जानता है। मैंने क्या कभी चींटी भी मारी है? मेरा यकीन कर, मेरे यहाँ आने से पहले ही ये मर चुका था। हरिया बोला, अबे तो अब करें क्या? इस हालत में हम दोनों को कोई भी यहाँ देखेगा तो यही सोचेगा हमने इसे मार डाला। दोनों के चेहरे पे पसीना, दोनों की धड़कनें तेज। और तभी तीसरा कदम सुनाई दिया। दरवाजा खुला था। सुनीता सीधे अंदर आ गई, जो पुंतीराम के यहाँ नौकरानी थी। वो पुंतीराम से 2 दिन की छुट्टी लेने आई थी। उसने हरिया और लल्लन को पुंतीराम की लाश के पास देखा। उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हरिया ने तुरंत कहा, चुप कर, अगर लोगों ने सुन लिया तो हम तीनों को ही कातिल समझेंगे। सुनीता बोली। मैंने कुछ नहीं किया, तुम दोनों ने ही इसे मारा होगा। हरिया गुस्से से सुनीता को देखता है। लल्लन हाथ जोड़कर रोते हुए सुनीता से कहता है, सुनीता बहन, हम दोनों का यकीन करो, हम दोनों ही परिवार वाले आदमी हैं। तुम तो हम दोनों की पत्नियों की पक्की सहेली हो। किसी से कुछ मत कहना। हम दोनों के आने से पहले ही ये मर चुका था। सुनीता कहती है, ठीक है, मैं अपनी बहनों जैसी दोस्तों के लिए किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी मैं इस बेवड़े पुंतीराम से परेशान हो चुकी थी। ना कभी छुट्टी देता था, ना वक्त पर बगार। हरिया कहता है, चुप करो तुम दोनों, ये सोचो कि अब करें क्या। तीनों की धड़कनें बड़ी हुई थीं। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और एक ही सवाल था, अब क्या करें। तीनों ने फैसला किया, लाश को छुपाना होगा। लल्लन के पास टेम्पो था। फैसला हो गया, लाश को उठा के जंगल ले जाएंगे और वहां गाड़ देंगे। रात के अंधेरे में खुली आंखों वाली लाश को उठाना और उसकी शराब की बदबू की घुटन, वो पल उन तीनों के लिए एक भयानक सपना था। जब वो लाश को टेम्पो में रखने लगे, तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। गांव के 2 लोग रास्ते से गुजर रहे थे। सुनीता बोली,
अरे अरे छुपो, कोई आ रहा है। लल्लन घबरा गया। बस, अबे पहचान लेंगे सब। ये तो पुंतीराम का घर भी जानते हैं, टेम्पो को भी पहचानते हैं। हरिया ने लाश को जमीन पे रखा और बोला, वापस ले चलते हैं, जंगल का आइडिया कैंसिल। जंगल का आइडिया फेल होने के बाद तीनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। हरिया पसीना पोंछते हुए बोला, अगर टेम्पो से लाश ले गए तो पकड़े जाएंगे। गांव के पुराने कुएं के पास कोई नहीं जाता है। अगर ये लाश किसी तरह उस कुएं में गिरा दी जाए तो लोग सोचेंगे ये नशे में डूबकर मर गया। सुनीता बोली, हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कभी पुंतीरम को वहां ढूंढे ही नहीं। लल्लन ने घबरा कर कहा, पागल है क्या? अगर किसी ने हमें इस लाश के साथ देख लिया और बाद में कुएं में भी लाश मिल गई तो सारा शक हम तीनों पर ही जाएगा। लेकिन सुनीता ने भी हरिया के हाँ में हाँ मिलाई और कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे पड़ोसी शामू ने एक पुराना सेकंड हैंड ट्रैक्टर लिया है और इस वक्त वो अपनी बीवी को लेने ससुराल गया हुआ है। उसके ट्रैक्टर की चाबी मेरे पास है। मैं ट्रैक्टर लाती हूँ और तुम दोनों लाश के साथ पीछे छुप कर बैठना। प्लान के मुताबिक सुनीता ट्रैक्टर लेके आती है और तीनों ने फिर से पुंतीराम की लाश उठाई। रात के 2 बजे वो तीनों चुपके से पुराने कुएं के पास लाश लेकर पहुंचे। पर जैसे ही लाश कुएं के किनारे पर पहुंची, सुनीता की सारी हिम्मत टूटने लगी। उसके होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला। मैं मैं ये नहीं कर सकती। उससे घबराता देख लल्लन और हरिया भी घबरा गए। लल्लन बोला, लाश को इस तरह तैरता छोड़ना सही नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। लल्लन ने जल्दी से पुंतीराम का हाथ पकड़ा और लाश वापस खींच ली। तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे। उनका दूसरा आइडिया भी फेल हो गया था और वो लाश को फिर से घर वापस ले आए। अब उनके चेहरे पे और भी ज्यादा थकान और डर था, जैसे मौत के साए ने उन्हें कस के पकड़ लिया हो। सुनीता बोलती है, अब अगर पुलिस को बुलाया तो वो कहेंगे हमने मार डाला। हरिया चिल्लाया, पर लाश तो घर में छुपी भी नहीं रह सकती। तभी लल्लन ने पंखा चालू किया और डाइनिंग टेबल से उड़ता हुआ एक कागज सुनीता के पास उड़ते हुए आया। सुनीता ने वो कागज उठाया, हाथ कांपते हुए पढ़ने लगी। मैं पंटीराम अपने उधार के बोझ और जिंदगी के दुखों से हार गया हूँ। आज मैंने ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा ली हैं। ये मेरा फैसला है, किसी को जिम्मेदार ना माना जाए। तीनों एक पल के लिए चुप, फिर एक साथ सांस छोड़ी। हरिया बोला, अरे, इसका मतलब ये तो आत्महत्या है। उनके दिल से बोझ हल्का हुआ, आंखों में डर की जगह सुकून आ गया। लल्लन बोलता है, बच गए रे, अब चलो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और अगले दिन गांव भर में खबर फैल गई, पुंतीराम ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही और दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर।